गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम फिर आसाम के और एक कॉलेज डरांग कॉलेज ऑटोनोमस जो तेजपुर में अवस्थित है उसमें आईटीईपी आईटीईपी फोर्थ ईयर जो बीएससी बीएड और बीए बीएड का कोर्स होता है उसमें कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर पेडागोगी सब्जेक्ट और जनरल एजुकेशन सब्जेक्ट में कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति हो रहा है। उसका डिटेल्स वीडियो हम आज बताएंगे। उसके पहले काल प्रज्ञाज्योति कॉलेज गुवाहाटी में एक इसी तरह आईटीईपी कोर्स का वीडियो हम दे चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। असम में जितना सारे कॉलेज का नियुक्ति हो रहा है सब एक ही तरह आईटीईपी फोर्थ ईयर बीएससी बीएड और बीए बीएड आईटीईपी कोर्स जो इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम का हो रहा है। सभी इसी तरह एक ही तरह का वैकेंसी निकल रहा है। सभी सब्जेक्ट का एक एक दो एक करके वैकेंसी और एजुकेशन, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, उसके बाद म्यूजिक, डांस, ये सब का एक एक करके वैकेंसी निकल रहा है। इसके पहले भी दो चार कॉलेज का हम वीडियो बनाए हैं, कल एक बनाए हैं, आज फिर से और एक कॉलेज का नोटिफिकेशन आपको दे रहा है। ज़्यादा डेट नहीं है, डिटेल्स हम इसमें बताने वाले हैं। उसके पहले जो नया है उसको रिक्वेस्ट करेंगे मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का जो असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी ढूंढ रहे हैं आसाम, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, यूपी सभी जगह का हम वीडियो देते हैं। ज़्यादातर टीचिंग जॉब का हम नोटिफिकेशन मेरा चैनल पे डाल देते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब का। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास जल्दी पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट दे दिया है। डारांग कॉलेज ऑटोनोमस तेजपुर आसाम में अवस्थित है। क्या है? एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी बीए बीएड एंड बीएससी बीएड पढ़ाने के लिए तेजपुर में अवस्थित है। रेगुलर ये सब दिया है। फॉर आईटीईपी बहुत सारा पोस्ट है, धीरे धीरे देख लीजिएगा। उसका क्वालिफिकेशन भी आप लोग देख लीजिएगा। सभी कॉलेज का एक ही तरह नोटिफिकेशन निकल रहा है। पहला है एक हेड ऑफ द प्रोग्राम प्रोफेसर इन एजुकेशन और एसोसिएट प्रोफेसर इन एजुकेशन, अर्थात ये पोस्ट हेड एचओडी पोस्ट के लिए एक ही पोस्ट का निकल रहा है। इसका क्वालिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा ही है, तो ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें? पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, कॉमर्स और लैंग्वेज, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एमएड होना चाहिए, बीएड के बाद एमएड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? पीएचडी इन एजुकेशन, पीएचडी इन एजुकेशन मतलब एम ए आपको सोशल साइंस कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट में होगा, लेकिन एजुकेशन में आपको पीएचडी होना चाहिए। और 10 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग जॉब, प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसमें 10 ईयर टीचिंग जॉब का होना चाहिए यूजीसी रूल्स के मुताबिक। और क्या होना चाहिए? डिप्लोमा और डिग्री इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप में डिजायरेबल, ये डिजायरेबल है कि कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो इसके लिए भी ये अच्छा है। तो ये चला गया आपका एचओडी पोस्ट के लिए। इसके बाद पोस्ट डिस्क्रिप्शन, इसके बाद जो अलग अलग सब्जेक्ट का पोस्ट है वो हम दिखाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोगी, अर्थात जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट उसके साथ पेडागोगी भी आपको पढ़ाना होगा। ये सब क्वालिफिकेशन और वैकेंसी सब कॉलेज का एक ही तरह है। कल भी एक वीडियो हम दिए हुए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट में इसमें नियुक्ति हो रहा है इसमें देख लीजिए। आसामीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस
और जियोग्राफी। ये 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट का इसमें नियुक्ति हो रहा है। और ये है सोशल साइंस और लैंग्वेज का पार्ट, और नीचे साइंस में भी है। वो ऐसा नहीं है कि आप ये देख लिए कि साइंस का वैकेंसी नहीं है, साइंस का भी वैकेंसी है। इसमें कौन कौन वैकेंसी है? आसामीज में 2, इंग्लिश में 2, इकोनॉमिक्स 1, एडुकेशन 1, हिस्ट्री 1, पॉलिटिकल साइंस 1 और जियोग्राफी 1। इसमें एक एक और दो दो करके वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स, अर्थात जिस सब्जेक्ट में पेडागोगी में आप पढ़ाइएगा उसमें पोस्ट ग्रेजुएट में 55% मार्क्स चाहिए। और क्या चाहिए? और चाहिए बीएड में 55% मार्क्स। और क्या चाहिए? नेट और स्लेट। नेट और स्लेट, स्लेट मतलब आसाम के नॉर्थ ईस्ट में एक तो स्लेट होता है, आसाम मणिपुर त्रिपुरा मिलाकर एक तो 7 डिस्ट्रिक्ट स्टेट का एक तो नॉर्थ स्लेट होता है, तो उसी स्लेट पास करना होगा। वेस्ट बंगाल का जो सेट होता है वो पास करके नहीं होगा, तो आपके लिए नेट होना चाहिए। नेट, स्लेट और पीएचडी इन एजुकेशन और द कॉन्सर्न सब्जेक्ट एज ए प्रिस्क्राइब बाय यूजीसी, अर्थात जिस सब्जेक्ट में आप पेडागोगी पढ़ाने के लिए नियुक्ति होंगे उसमें आपको एडुकेशन में हो या उसी सब्जेक्ट में आपको नेट, स्लेट, पीएचडी होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल में आपको एमएड होगा तो और भी बेहतर है, पीएचडी इन एडुकेशन होगा तो और भी बेहतर है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के साथ पेडागोगी भी पढ़ाना है। उसके बाद क्या? उसी तरह और एडुकेशन में वैकेंसी है। इसमें क्या, ये सभी जगह एक ही तरह है, पोस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशनल स्टडीज सब्जेक्ट एजुकेशनल स्टडीज, इसमें 2 वैकेंसी है। आपको पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशन, एमएड होना इन एजुकेशन, अर्थात एमएड होना चाहिए 55%। उसके साथ नेट, स्लेट और पीएचडी होना चाहिए एजुकेशन में। और मास्टर डिग्री में साइकोलॉजी, फिलोसफी और सोशियोलॉजी और एलाइड सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट में आपको डिजायरेबल में होना, मतलब ये सब सब्जेक्ट में आपका पीजी होने से भी हो जाएगा और एडुकेशन में पीजी होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद क्या? पोस्ट डिस्क्रिप्शन असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये भी पोस्ट उस कॉलेज में भी था। सभी जगह एक ही है, फिजिकल एजुकेशन में एक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने के लिए ये पार्ट टाइम है, बाकी सब परमानेंट पोस्ट है। ये इसका क्वालिफिकेशन क्या है? एमएड चाहिए। इसमें आपको नेट जेआरएफ का कोई ज़रूरत नहीं है, एमएड होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या? पोस्ट डिस्क्रिप्शन और एक तो है आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर्ट एजुकेशन सब्जेक्ट आर्ट एजुकेशन, ये भी पार्ट टाइम कोर्स है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन परफॉर्मिंग आर्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए भी आपको नेट सेट का कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद क्या? पोस्ट डिस्क्रिप्शन और भी एक तो है असिस्टेंट प्रोफेसर, बोले ना साइंस का भी पोस्ट है, जैसे आर्ट्स का और आर्ट्स का और लैंग्वेज का पोस्ट वहाँ पे था असिस्टेंट प्रोफेसर, इसी तरह साइंस का उसी में। साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट है? साइंस में है जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बोटानी, केमिस्ट्री। जूलॉजी में एक, मैथमेटिक्स एक, फिजिक्स एक, केमिस्ट्री एक, बोटानी एक और केमिस्ट्री, सब सब्जेक्ट में एक एक करके इसमें वैकेंसी है। इसका भी क्वालिफिकेशन वही है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए, उसके साथ नेट, सेट और पीएचडी होना चाहिए, और डिजायरेबल में है एमएड होना चाहिए। सभी जगह एक ही तरह का वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन एक ही है। उसके बाद और एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। कॉमर्स में एक तो वैकेंसी है जो दूसरी जगह नहीं था। इसमें अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के लिए 2 वैकेंसी है, अकाउंटेंसी एक और बिजनेस स्टडीज में एक। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, जो अकाउंटेंसी के में पीजी किए हैं उसके लिए अकाउंटेंसी, और बिजनेस स्टडीज में जो पीजी किए हैं उसके लिए बिजनेस स्टडीज। इसमें भी 55% कॉन्सर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद बीएड होना चाहिए, नेट, स्लेट और पीएचडी होना चाहिए। बाकी पोस्ट सब हो गया, इस यहाँ तक सब वैकेंसी है। इसके बाद कैसे आप अप्लाई कीजिएगा? नोटबुक
should reach the undersigned within 10 days और publication of the advertisement। 10 दिन का अंदर इसका मतलब आपको अप्लाई कर देना है। आगे बताते हैं, उसके बाद और भी बताएंगे। हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन, 2 नंबर क्या बोला है, दो नंबर बोला गया है। हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन मे बी डायरेक्टली सबमिट ऑन द अंडरसाइन और मेल आईडी, ईमेल आईडी दिया हुआ है डारिंग कॉलेज जीमेल @gmail.com। इसी में आपको मेल कर देना है, आपको कहीं एप्लीकेशन करके भेजना नहीं है। आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स और एक तो एप्लीकेशन करके इसी जगह आपको स्कैन करके मेल कर देना है 10 दिन का अंदर। 10 दिन का मतलब 5-6 दिन बीत गया है, आप अगले 2 दिन में आप इसको कंप्लीट करके भेज दीजिए, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है 5-6 दिन बीत गया है। अगले 2 दिन में मेरा वीडियो देखने से 2 दिन में आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको आपका एप्लीकेशन वो लोग ग्रहण कर ले। बाकी लेट कीजिएगा तो रिजेक्ट हो सकता है। और बाकी जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो सब आपका चेक होगा जब इंटरव्यू देने जाइएगा, उसी समय आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होगा। उसमें हार्ड कॉपी फोटो कॉपी करके 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेकर जाइएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर इंटरव्यू के दिन जाइएगा। और अभी आपको आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको आपको सारा डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके उसके साथ एक तो आपको बायोडाटा लिख कर आपको स्पेल करके आपको स्कैन करके इसी जगह आपको मेल कर देना है। सैलरी के बारे क्या बताया, सैलरी के बारे में नेगोशिएबल, अर्थात आलोचना सापेक्ष आपको सैलरी देगा। लगभग 50,000 के आसपास आपको सैलरी होगा। हमको जहाँ तक लगता है 57,700 जो बेसिक सैलरी है वो आपको देगा, लेकिन TADA नहीं देगा। और कैंडिडेट विल कॉल फॉर इंटरव्यू, नो TADA इज, अर्थात जब इंटरव्यू में बुलाएगा आपको TADA नहीं देगा। बाकी आपको इसी ठिकाने में फ़ोन कर भी सकते, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। फ़ोन नंबर नहीं पकड़ेगा, इसीलिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। जितना जल्दी आप वीडियो देखें उतना जल्दी आप कल और परसों 2 दिन के अंदर आप वीडियो, आज है इसका 6 तारीख, 7-8 के अंदर आप इसको मेल कर दीजिए, क्योंकि आगे कीजिएगा, आगे ज़्यादा लेट कीजिएगा तो इसका एप्लीकेशन ग्रहण योग्यता नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेट मेंशन नहीं किया है। तो इसीलिए आप मेल कर दीजिए किसी तरह 2 दिन के अंदर। बाकी कुछ आपका जानना है तो ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको और भी हेल्प हो सकता है। कुछ इस तरह का वीडियो और भी हम डाले हैं, क्योंकि एक लड़का का नौकरी भी मिला है, वो हमको मैसेज किया था। वेस्ट बंगाल का उत्तर दिनाजपुर उसका घर है, तो उसको भी नौकरी मिला है इस तरह का। तो आपको टेंशन लेना नहीं है। जो मास्टर MAd किए हुए हैं, सब्जेक्ट में PhD किए हुए हैं या नेट क्वालिफाई है, एडुकेशन भी किए हुए हैं वो ज़रूर आप अप्लाई कर दीजिए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। इस तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलेगा। कहीं भी राज्य को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या स्टेट कॉलेज या बिहार में जो टीचिंग जॉब का नौकरी मिल रहा है BPSC के द्वारा, स्टेट हो रहा है, उसका डेट काल ख़त्म हुआ है, सभी का वीडियो हम मेरा चैनल में डालते हैं। आप लोग ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा चैनल से जुड़े रहिए। आपको नौकरी का कहीं ना कहीं लग जाएगा, ये मेरे का वादा है। आपको अपना राज्य में नहीं रहना है, कहीं भी आपको अप्लाई करना है और इंटरव्यू में उपस्थित है। आप नहीं जानते हैं आपको नौकरी कहाँ मिलेगा, हम भी नहीं जानते हैं। हम भी यहाँ बिहार में आकर 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम भी पहले नहीं जानते थे। तो आपको अपना राज्य छोड़कर दूसरा राज्य जाना ही है आपको नौकरी करने के लिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो।